अब हम बात राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की, ठीक है। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो हम बात करेंगे आपके, ठीक है, प्रश्न के आधार पे और उसके एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र तो एनसीआर रीजन में आते हैं, जबकि, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पंजाब का कोई एरिया एनसीआर रीजन में नहीं आता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है में इसको विस्तृत किया गया। इसमें हरियाणा आपको ध्यान रखना 25,327 वर्ग किलोमीटर शामिल करता है। राजस्थान 13,447, जबकि उत्तर प्रदेश 14,826 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1483 और वर्ग किलोमीटर शेयर करता है। अतः पंजाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। एनसीआर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान हरियाणा का है 45.9%, ठीक है। इसमें इसके 14 जिले हैं। तो हरियाणा के कितने जिले इसमें शामिल हैं, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कुल 14 जिले इसके शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है इसके 8 जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है इसके 8 जिले शामिल हैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है जिनमें 4 जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, आपको ध्यान रखना है शामिल करने की घोषणा की गई थी, ये भी आपको बताना चाहिए। राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, जबकि दिल्ली का आपको ध्यान रखना है 2.7% भाग इसी में शामिल किया गया है। भाई हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 34 की। तो आपको पृष्ठ नंबर 34 में क्या ध्यान रखना है, तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। और आपको ध्यान रखना है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये तो गलत पॉइंट कह रहा है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर देना है प्रश्न नंबर 34 का। तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा, ठीक है। कर्क रेखा यानी आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा आपके देश के बीच से गुजरती है, यानी, और जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका दूसरा और तीसरा भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो आपको क्या ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन में, तो आपको ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा, ठीक है, आपको ध्यान रखना देश है, और जबकि जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान है, और संसार का 2.4% क्षेत्रफल, ठीक है, शामिल रखता है, या बोल सकते हैं शामिल करता है। वहीं कर्क रेखा आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। वहीं भारत आपको ध्यान रखना है पूर्णतया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरी विस्तार आपको ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत विस्तार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है भारत का जो विस्तार है वो आपको क्या ध्यान रखना है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है भारत का विस्तार। और वहीं आपको ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के रूप में किया गया है। भाई हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 35 की। तो पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है, आपको बताना है पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भारत की भूमि का क्षेत्रफल है, तो आपको ध्यान रखना है 2.4% है, ठीक है, जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 36 की।
की। तो पृष्ठ नंबर 36 की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं और सही उत्तर के चयन हेतु आधुनिक कूट का उपयोग करना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। यह स्थल मंडल के कुल आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल का लगभग 2 पॉइंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। और समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह आपको गलत ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में ये भारत स्थित है। वहीं आपको ध्यान रखना है 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय रेखा के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से हम बात करते हैं आपके पृष्ठ नंबर 37 की। तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। तो कौन सा असत्य है, आपको बताना है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। आपको कहाँ पता है, आपको पता है कि ये कहाँ पर होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सूर्योदय है वो कहाँ पर होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का अंतर है, सूर्योदय में जो समय का अंतर है वो लगभग आपका 2 घंटे का है, यह आपको ध्यान रखना है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और दृष्टि से आपको ध्यान रखना दूसरा राष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो ये पुराने 2016 के अनुसार, जबकि 2021 में ठीक है ये आंकड़ा कुछ चेंज हो गया है और प्रथम स्थान पर आ गया है भारत। वहीं सर्वप्रथम सूर्योदय आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पृष्ठ नंबर 38 की। तो 38 में आपको क्या ध्यान रखना है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन छोटा है, ये आपको बताना है। तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करते हैं हम आपके कुछ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, जैसे कि दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको आपस में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, तो ये भी आपको ठीक है नोट कर लेना है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की तो 491 और इसका था आपका 112। ठीक है, और वहीं अब ये मिलकर ठीक है आपको बोला जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, चंडीगढ़ का 114 है जबकि लक्षद्वीप का 32 है। वहीं हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको क्या ध्यान रखना है, तो वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसका वर्तमान में कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 603 वर्ग किलोमीटर हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग आपको बताना है। निम्नलिखित कूट का उपयोग, तो जो निम्नलिखित कूट है उसका भी आपको उपयोग करना है, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, जो निम्नलिखित कूट है इसका उपयोग करना है। तो हम बात करते हैं आपके ठीक है पेज नंबर 39 की। तो पेज नंबर 39 में आपको देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 39 में कह रहा है कि कौन सा कथन ठीक है आप सही है, ये आपको बताने हैं। तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, बिल्कुल गलत। ये जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है सबसे छोटा राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, तो बिल्कुल गलत। आपको ध्यान रखना है यहाँ की सरकारी भाषा मलयालम और आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी है। ठीक है, सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। तो ये पहले राजधानी हुआ करती थी जब आपका दादर और नागर हवेली और इसके साथ दमन और दीप इनका विलय नहीं हुआ था, तो और अब वर्तमान में इनकी राजधानी दादर एवं नागर हवेली एंड दमन और दीप, तो इनकी राजधानी आपको ध्यान रखना है वर्तमान में क्या बना दी गई है, दमन को बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर
40 की। तो पेज नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के, ठीक है, किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और शिलोंग आपको ध्यान रखना है असम की राजधानी है। वहीं रांची आपको ध्यान रखना है झारखंड की राजधानी है। जबकि गुवाहाटी आपको ध्यान रखना है असम में ही एक शहर है, ठीक है। तो असम का एक शहर है जिसका नाम क्या है? गुवाहाटी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 41 की। तो पृष्ठ नंबर 41 में कह रहा है कि कौन सी सूची राज्य की और राजधानियों की सही है, ये आपको बताना है। तो असम के आगे शिलोंग लिखा है, नागालैंड के कोहिमा लिखा है, और अरुणाचल प्रदेश के आगे दिसपुर लिखा है, मेघालय के आगे ईटानगर लिखा है। तो जैसा कि आपको बता दें तो असम की राजधानी शिलोंग है, बिल्कुल सही। नागालैंड की कोहिमा है, बिल्कुल सही। यहीं अरुणाचल प्रदेश की आपको ध्यान रखना है ईटानगर है, जबकि मेघालय की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी राज्य और इनकी राजधानियाँ, तो कौन से राज्य की क्या क्या राजधानियाँ हैं ये आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो मेघालय की आपको ध्यान रखना है, तो मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलोंग, ठीक है। असम की है दिसपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाई मिस्टेक आपका कुछ बोल दिया होगा, ठीक है, यानी बोल दिया होगा आपका शिलोंग, तो आपको ध्यान रखना है असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और मेघालय की आपको ध्यान रखना है शिलोंग है। तो मेघालय की शिलोंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर भी आपके चेक कर लेना एक बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 42 की अगर बात करें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका नंबर 1 पे आपका कौन आता है? ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फिर दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वहीं तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश आता है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर ठीक है, आपको ध्यान रखना है उससे छोटा आंध्र प्रदेश। वहीं सबसे छोटा आपको ध्यान रखना है इन चारों में, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। वही हम बात करें आपके पृष्ठ नंबर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वर्तमान में 2 जून 2014 को आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया और एक नए राज्य के रूप में उसे गठित कर दिया गया, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले राज्यों का अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं हम बात करते हैं आपके पृष्ठ नंबर 43 की। तो 43 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है? अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अब इसमें विलय भी हो, ठीक है। अच्छा, वो तो दमन एवं दीप में हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आपके, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा जो है वो चेंज हो गया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो क्षेत्रफल है 8,249 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जबकि चंडीगढ़ 114 है, दमन एवं दीप और दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनकी कितनी हो गई है। तो दमन एवं दीप और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इनकी लगभग मिलाकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इनकी लगभग कितनी हो गई है? 600 के आसपास हो गई है। लक्षद्वीप का ध्यान रखना है 32 किलोमीटर है। 26 जनवरी 2020 को इनका विलय किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, कब इनका विलय किया जाता है? तो 26 जनवरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 2020 को किसका विलय किया जाता है? तो ठीक है, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीप, ठीक है, और राजधानी किसको बनाया जाता है? दमन को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 44 की। निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? सिक्किम के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना, बिल्कुल सही। 1975 में भारत के अभिन्न अंग बना था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है लेप्चा लोग किस राज्य के मुख्य निवासी माने जाते हैं?
तो आपके ठीक है सिक्किम के निवासी माने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1975 में ये अस्तित्व में आता है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1974 में सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन द्वारा ठीक है शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी पूछ लेता है। तो शहर राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको दिया गया था? वहीं 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है वर्ष 1975 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।